कि हम लोगों ने इनका जॉब प्रोफाइल जारी किया है। कानाराम जी मुझे सुन रहे हैं, जो अपने निदेशक महोदय हैं। आज एक आदेश निकलेगा जिसमें हम ये क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को, हिंदी कंप्यूटर अनुदेशक को, कंप्यूटर टाइपिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर समझ रहे हैं, ये लोग ये नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई हेल्प में। इस वीडियो में हम जो अपना बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज देखिए, आज जो वीसी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें श्री नवीन जैन जी ने इसको बिल्कुल क्लियर किया है कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका कौन कौन सा जॉब होगा, उसको स्कूल में कौन कौन से काम करने हैं और स्कूल में कौन कौन से काम उसको नहीं करने हैं। इसके लिए उन्होंने जो जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं सबको सख्त आदेश दिया है कि उनसे ये काम नहीं करवाए। तो देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से काम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को करने हैं, कौन कौन से काम उसको नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन टाइपिंग वर्क की। देखिए, काफी स्कूल्स में जब से ये बीसीआई और एससीआई पोस्टेड हुए हैं उनसे टाइपिंग वर्क करवाया जा रहा है। तो नवीन जैन जी ने साफ मना किया है कि टाइपिंग वर्क के लिए इनको अपॉइंट नहीं किया गया है और न ही इनको डाटा एंट्री के लिए अपॉइंट किया गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने इनको जो स्टूडेंट्स है उनको कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए अपॉइंट किया है, न कि टाइपिंग वर्क के लिए और डाटा एंट्री के लिए। और थर्ड, उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर आपको लेटर वो टाइप वगैरह करवाना है तो ये काम बीसीआई का नहीं है और न ही ये काम एससीआई का है। उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आईसीटी लैब जो है स्कूल्स में उसका संचालन करना। तो चलिए एक बार हम वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें नवीन जैन जी ने क्या कहा है। कि हम लोगों ने इनका जॉब प्रोफाइल जारी किया है। कानाराम जी मुझे सुन रहे हैं, जो अपने निदेशक महोदय हैं। आज एक आदेश निकलेगा जिसमें हम ये क्लियर कर रहे हैं कि आप लोग जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को, हिंदी कंप्यूटर अनुदेशक को, कंप्यूटर टाइपिस्ट या डाटा एंट्री ऑपरेटर समझ रहे हैं, ये लोग ये नहीं हैं। कृपया करके इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करें कि कंप्यूटर टाइपिस्ट या किसी को डाटा एंट्री ऑपरेटर मानना उचित नहीं है। तो प्रिंसिपल से और टीचर से, जो कि प्रिंसिपल के प्रतिनिधि के तौर में मुझे सुन रहा है, वो कृपया करके ये बात मेरी कम्युनिकेट कर दे कि अगर आपके विद्यालय में बीसीआई लगा हुआ है, एससीआई लगा हुआ है, तो उन लोगों से आप इस प्रकार के काम नहीं लें। है कि सरकार ने बीसीआई का पद क्या इसलिए क्रिएट किया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बना दीजिए उसको? जरा पता कर लीजिए कि क्या हमने आरपीएससी को ये कहा था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनाना है, एक आदमी दे दीजिए मेरे को, या हमने ये कहा था कि भाई चिट्ठियां टाइप करनी है, 4 चिट्ठियां टाइप करने के लिए आदमी दे दीजिए? कृपया करके राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम लेने की कोशिश करिए। ये सही नहीं है। बीसीआई का जॉब प्रोफाइल हम आपको भेज रहे हैं। अगर किसी प्रिंसिपल साहब ने आज तक आईसीटी लैब का ताला नहीं खोला है, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं खोला है? आप किस आधार पर यह फैसला कर रहे हैं प्रिंसिपल होके कि मैं आईसीटी लैब चलने नहीं दूंगा या मैं आईसीटी लैब को चलने नहीं देना चाहता हूं? आपकी तो ड्यूटी यह बनती है कि अगर आईसीटी लैब के कमरे में कोई दिक्कत है, वहां इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत है, वहां तक तार की कोई दिक्कत है, वहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है, आप तो उस दिक्कत को दूर करें। प्रिंसिपल के तौर पे हम ऑडिटर थोड़ी हैं कि भाई हम ये काम नहीं होने देंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे। तो जो ये 2-3 हज़ार प्रिंसिपल्स, मैं समझता हूं कि 18,000 में से हैं, मैं समझता हूं कि आज इनको ये बात समझ में आए और कल की वीसी में मैं और ये बात दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि राजस्थान के 18,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर कोई अनजान वस्तु नहीं होनी चाहिए है। अब वो जो आपका बीसीआई है उसको बाकी कामों से फ्री कर दीजिए। ये कहना बहुत गलत है कि बीसीआई साहब पहले ये काम करिए फिर आईसीटी लैब में जाइए, उल्टा बोलना चाहिए। आप अपना आईसीटी लैब का काम खत्म करें तो कृपया करके मेरी इस काम में मदद कर दीजिए। नाउ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, तो आपने सुना कि नवीन जैन जी ने क्या कहा है। जितने भी प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रभारी थे, उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से क्या काम करवाना है और क्या काम नहीं करवाना है। तो ओके दोस्तों, इसके बाद में उन्होंने एक बीसीआई और एससीआई का जॉब चार्ट भी रिलीज किया है। चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि एक वीक के अंदर, मतलब एक सप्ताह के अंदर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 42 कालांश शिक्षण कार्य करवाएगा। ओके दोस्तों, तो आपको 42 जो पीरियड है वो एक वीक के अंदर आपको शिक्षण कार्य करवाना है।
दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 12 तक आईसीटी लैब में शिक्षण करवाएगा, कि जो ये इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक आईसीटी लैब में शिक्षण कार्य करवाएंगे। तीसरा इन्होंने कहा है स्मार्ट क्लास के संचालन में सहायता देना, कि मान लीजिए कोई टीचर स्मार्ट क्लास के थ्रू क्लास लेता है तो उस समय वो टीचर की हेल्प करेगा बीसीआई उसका स्मार्ट क्लास को संचालन करने में। चौथा उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे रोबोटिक्स है, तकनीकी कार्य है, उनमें स्टूडेंट्स का वो मार्गदर्शन करेगा कि आप कैसे कैसे ये कर सकते हो, उनको तकनीक की तरफ लेके जाएगा। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो आप हर स्कूल में जो भी आईसीटी लैब है उसको हमेशा वो कार्यशील रखेगा। ये नहीं कि उस पे ताला लगा हुआ है और उस पे काम नहीं कर रहा हो, उसके अलावा अन्य काम कर रहा है, तो अन्य काम आपको नहीं करना है। आपकी जो भी आईसीटी लैब है उसको आपको वर्किंग में रखना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय समय पर अगर कोई लाइव वेबकास्ट करना हो तो उस टाइम पर वो उसकी सहायता करेगा स्कूल में, कि राज्य सरकार की जो भी लाइव वेबकास्ट है उनको स्कूल में वो शो करेगा। जो लास्ट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि शाला दर्पण में कौन कौन से न काम उसको करने हैं और कौन कौन से काम उसको नहीं करने हैं, तो इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शाला दर्पण पर वो केवल वो ही काम करेगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो किसी अन्य प्रभारी से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, जो किसी अन्य प्रभारी से संबंधित नहीं है, जो पहले शाला दर्पण पर कोई अन्य प्रभारी अगर काम कर रहा है वो उसका काम है तो वो काम वो नहीं करेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बीसीआई और एससीआई का जो प्रोफाइल क्या था। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।